श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2 जून 2023 को है बड़ा महादेव पूजन। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि इस दिन बड़े महादेव की यहाँ पर पूजन होती है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को बहुत ही विशेष उपाय करने चाहिए, जिन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं हैं वो जल्दी नहीं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, अगर आपने इस दिन का महत्व समझकर इस दिन ये विशेष उपाय कर लिए। दोस्तों, नाम से ही समझ आता है, बहुत सी जगहों पर बड़ा महादेव का मंदिर रहता है। इस दिन जो है इन जगहों पर बहुत बड़ी भव्य आरती होती है, बड़ी पूजन होती है। तो इस दिन मतलब 2 जून 2023 बड़ा महादेव पूजन के दिन पर आप अपने घर में भी महादेव की एक बड़ी पूजन कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके घर परिवार पर बना रहे। उसी स्थान पर दोस्तों आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी एक विशेष आरती या विशेष पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा महादेव का जो पूजन होता है वो बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि नाम से ही समझ आता है कि ये जो महादेव रहते हैं ये बड़े महादेव रहते हैं। ठीक है, इस दिन किसी भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि बड़े महादेव की पूजन ही यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले सारे विशेष उपाय हम आपको बताते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को कीजिएगा, आपको निश्चित ही इनका फल ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है, आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए है। साथ ही में अगर आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है तो उसके लिए आप ये उपाय को इस दिन विशेष रूप से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्री लेनी है जिसमें डूठ लगा हुआ हो। ठीक है, जो पीछे का डंडी का भाग होता है ना, वो वाला डूठ। तो आपको करना क्या है, एक बेलपत्री को लेकर और चंदन लेकर भगवान शिव जी के मंदिर आपको पहुंच जाना है। कब पहुंचना है? बड़ा महादेव पूजन के दिन प्रातःकाल सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। आप अपने साथ जो भी और सामग्री लेकर जाना चाहते हो पूजन अर्चना के लिए वो लेकर जा सकते हो। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लो, उसके बाद ही शिव जी के पास में बैठकर इस उपाय को कीजिएगा। उपाय में आपको करना क्या है, शिव जी के पास में बैठना है, अपनी वह बेलपत्र को निकालना है और उस बेलपत्र की डंडी की जो पीछे की डूठ लगी हुई होगी वह डूठ आपको तोड़ देना है। डूठ के साथ शिव जी पर बेलपत्र समर्पित नहीं करते हैं, तो डूठ को आपको तोड़ लेना है। उस डूठ से ही उपाय आपका पूरा होगा। ठीक है, उस डूठ को तोड़कर उस डूठ को चंदन में भिगोकर उसी डूठ से आपको उसी बेलपत्र की ऊपर 108 बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, वह बिंदी आप तीनों पत्तियों को मिलाकर भी लगा सकते हो, मतलब ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर भी आपने बिंदी लगा दी, साइड की पत्तियों पर भी आपने बिंदी लगा दी। पूरी 108 बिंदियाँ आपको चंदन में उस डूंठ को भिगोकर लगा देनी है। लगा दी आपने। अब इस बेलपत्री को इस प्रकार से मतलब तैयार करके, और जब आप लोग वह उस डूंठ से 108 बिंदियाँ लगा रहे हो तो उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, इस बेलपत्री को सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको छुआना है, मतलब स्पर्श कराना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो आपको बिल्कुल बीचों बीच वाले स्थान पर इस बेलपत्री को छुआना है। छुआने के बाद जो कटी भाग होता है, मतलब जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है और जो जगत जननी जी का जो है हस्तकमल होता है, वहाँ के जो बीच का जो स्थान होता है, मतलब जो कटी भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, उस कटी भाग पर भी आपको इस बेलपत्र को छुआना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आखिरी में जाकर आपको इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना को करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये उपाय बहुत ही विशेष है। जो व्यक्ति इस उपाय को पूरे मन से इस बड़ा महादेव पूजन के दिन कर लेगा तो दोस्तों उसकी मनोकामना तो ज़रूर पूर्ण होनी ही होनी है, वो भी बहुत जल्दी, और उन्हें उसका जो फल मिलेगा वो भी बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको 2 जून 2023 बड़ा महादेव पूजन के दिन ज़रूर करना है। तो दोस्तों इस उपाय को वो लोग ज़रूर करें जिनके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। ठीक है, तो उस स्थान पर आपको करना क्या है, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बड़ का पेड़ हो आपको वहाँ पर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक लौंग लेकर जाना है और एक घी का दीपक लेकर जाना है। लौंग अगर ना लेकर जाएँ तो आप लौंग की जगह पर लौंग का जल लेकर जा सकते हैं, मतलब 1 लोटा जल के अंदर एक लौंग को डालकर लेकर जा सकते हैं लौंग की जगह पर। ठीक है, और लौंग का जल लेकर जा रहे हैं तो फिर लौंग मत ले जाइएगा, और घी का दीपक आपको लेकर जाना ही जाना है। ठीक है, कोलबाती का और शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको तैयार करके लेकर जाना है। वहाँ पर जाइए, वहाँ पर अपना दीपक लगाइए, और अगर जल लेकर गए हैं लौंग का तो जल समर्पित कीजिए और उसके बाद दीपक लगा दीजिए। और वैसे अगर लौंग लेकर गए हैं तो दीपक लगाकर वहाँ पर बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है, लौंग समर्पित करना है और उस दीपक को जला देना, और भगवान से प्रार्थना करना है कि जो आपके घर में कर्जा आपके ऊपर लदा हुआ है उससे आपको छुटकारा मिल जाए, और ऐसी आपको प्रार्थना भगवान शिव जी से कर लेनी है। दोस्तों बड़ा महादेव पूजन के दिन आपको एक ऐसा फूल है जो कि भगवान शिव जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए, जिस फूल को अगर आप भगवान शिव जी पर समर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को बिना बोले पूर्ण कर देते हैं। ठीक है, तो वो फूल कौन सा है वो आपको पता भी है।
वो फूल है पारिजात का फूल। पारिजात का फूल जो होता है वो रात को खिलता है और सुबह आपको मिलता है, ठीक है, जिसे आप लोग हार श्रृंगार का पुष्प भी कहते हो। तो आपको क्या करना है, मात्र एक पारिजात का पुष्प, ना दो ना तीन, मात्र एक पारिजात का पुष्प या हार श्रृंगार का पुष्प आपको मिल जाए तो भाई उसे भगवान शिव जी पर जाकर इस दिन आप लोग ज़रूर चढ़ा कर आओ। सुबह चढ़ा कर आओ या शाम को चढ़ा कर आओ, पर ज़रूर चढ़ा कर आओ और भगवान शिव जी से कुछ मत बोलना, बस भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेकर दर्शन करके आ जाना। आपको बहुत बड़े फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इस दिन बड़ा महादेव पूजन के दिन आप लोग एक बहुत मतलब विशेष उपाय कर सकते हैं जो कि एकांतेश्वर महादेव का है। एकांतेश्वर महादेव के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस उपाय को आपको एकांत में बैठकर करना है। ऐसे समय पर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा जब भगवान शिव जी के मंदिर में कोई ना हो, ठीक है। सुबह जा रहे हैं तो आप एक चावल का दाना, एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर जाइएगा। शाम को जा रहे हैं तो एक लोटा जल लेकर मत जाइएगा, मात्र बेलपत्र लेकर जाइएगा। करना क्या है, सुबह जा रहे हैं एकांत में, एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, मतलब जहाँ पर ऐसे मंदिर में जहाँ पर शिव जी के पास में कोई ना हो, कोई जल ना चढ़ा रहा हो, अकेले में शिव जी बैठे हुए हों, ठीक है। तो उस स्थान पर सबसे पहले तो आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है। अपना एक बेलपत्र और चावल का दाना भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ बोलना है आपको बस एक कोने में जाकर शांति से बिल्कुल मन को शांत करके बैठ जाना है। कुछ समय भगवान शिव जी को निहारना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। बस इतना काम आपको करना है, कुछ नहीं बोलना है भगवान शिव जी से, बस एकांत में जाकर बैठना है, भगवान शिव जी को निहारना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है इसी बड़ा महादेव पूजन के दिन पर। यह उपाय आपने पहले भी किया होगा, पर इस दिन आप इस उपाय करके देखिए, विशेष बल की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों चलिए आप बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको बड़ा महादेव पूजन के दिन मात्र शुद्ध देसी गाय की घी की आवश्यकता होगी, ठीक है। घी की आवश्यकता होगी तो भाई इस घी को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। प्रातःकाल सुबह सुबह आप अपनी पूजन अर्चना करने के बाद ही इस उपाय को कीजिएगा, ठीक है। तो करना क्या है, अपना वह शुद्ध देसी गाय का घी लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए। शिव जी के मंदिर पहुँचकर उसी शुद्ध देसी गाय के घी से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ओम का नाद करना है, मतलब ओम लिखना है। कहाँ पर, शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर ओम लिखने के बाद इसी उंगली को कहीं और टच किए बिना आपको सीधा इस उंगली को अपने सबसे पहले मस्तक पर, मतलब कि सर पर आपको टच कर लेना, स्पर्श कर लेना। उसके बाद इसी उंगली को आपको अपनी चोटी पर, ऊपर जो शिखर होता है आपका, वहाँ पर आपको स्पर्श कर लेना है, ठीक है। मतलब कि शुद्ध देसी गाय के घी से शिव जी पर ओम बनाने के बाद उसी उंगली को मस्तक और चोटी से आपको स्पर्श कर लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको इससे प्राप्त होता है ना। उसके अंदर दोस्तों चलिए आप बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस बड़ा महादेव पूजन के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों इस दिन आप लोग 11, 21, 51 या 108 बेलपत्री का एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना होगी वो ज़रूर पूर्ण होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप जितना आपको बेलपत्री मिल जाए आपको उतनी बेलपत्री लेकर जाना है। नहीं मिल पा रही हैं ज़्यादा तो 11 बेलपत्री तो आपको मिल ही जाएंगी, ठीक है, या 21, 51, 108 जितनी आपको मिल जाए उतनी लेकर जाओ और शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आप जैसे 11 बेलपत्र लेकर गए हैं उदाहरण के लिए, तो 10 बेलपत्र तो आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा देनी है। पर जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी ना, उस बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर या तो आपको चंदन लगाना है, या चंदन से ओम लिखना है, या स्वस्तिक बनाना है। कुछ चंदन का बीच वाली बड़ी पत्ती पर भाग लगाना है, या चंदन ना हो तो एक चावल का दाना रखकर उस आखिरी वाली बेलपत्र पर आपको करना है अपनी मनोकामना करते हुए वह आखिरी बेलपत्र आपको भगवान शिव जी पर चढ़ानी है, ठीक है। आखिरी बेलपत्र का इस उपाय में विशेष महत्व है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। तो दोस्तों यह जो उपाय है ये बड़ा महादेव पूजन के दिन अगर आप लोग करते हैं तो इससे आपके घर में जिस भी व्यक्ति को रोग और बीमारी बहुत ज़्यादा जो भी ग्रसित होगा उसकी बीमारी बहुत जल्द धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। और यह उपाय आपने पहले भी किया होगा, रात को 9:15 वाला यह उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या होता है, इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। घर में कर रहे हैं तो भाई क्या करना है, रात को 9:15 पर ही इस उपाय को किया जाता है और यही इस उपाय को करने का समय है। या तो भगवान शिव जी के मंदिर में जाइए या अपने घर में जो शिवलिंग विराजित है वहाँ पर इस उपाय कीजिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल लेना है, उस 1 लोटे जल के अंदर आपको आंवला डालना है। आंवला या तो एक आंवला ले लो, उसको थोड़ा थोड़ा काट के उस जल पात्र के अंदर डाल दो जिससे कि वो आंवले का जल बन जाए। आंवले का जल ना मिले, मतलब आंवला ना मिले, तो भाई आंवले की जो पत्तियां होती हैं वो आप लोग डाल लो, या बाज़ार में जो सूखा आंवला मिलता है वो आप लेकर आ जाओ, वो डाल लो। मतलब आपको आंवले का जल बनाकर ही इस लोटे को जल को तैयार करना है और इस जल को आपको भगवान शिव जी पर रात को 9:15 पर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आप चाहें तो दीपक लगा सकते हैं और भगवान से आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। और घर में कर रहे हैं तो भाई घर में भी आपको इस जल को समर्पित करना है और एक दीपक लगाना है, भगवान से प्रार्थना करना है। जिस भी व्यक्ति को रोग और बीमारी है उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में।
तो दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये उपाय आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। तो दोस्तों हमने आपसे कहा कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो भाई इससे कहीं ना कहीं यह उपाय बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों बड़े महादेव पूजन के दिन आपको करना क्या है, हरी चंदन बनाना है। हरी चंदन कैसे बनाओगे दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी लगती है और जब वह तुलसी सूख जाती है तो उसकी जो डंडी बचती है, आपको क्या करना है, उस सूखी तुलसी की डंडी को अच्छे से घिस लेना है, मतलब पीस लेना है। ठीक है, पीसने के बाद दोस्तों करना क्या है, उसी घिसी हुई मतलब लकड़ी के अंदर आपको रोली कुंकुम मिला लेना है, जिससे कि वो एक चंदन का भाग ले है ना। और जैसे ही आप लोग सूखी तुलसी को घिस कर उसके अंदर रोली कुंकुम मिला लेते हो, वो बन जाता है हरी चंदन। ठीक है, इस हरी चंदन को जो व्यक्ति बड़े महादेव पूजन के दिन अपने मस्तक पर लगाकर भगवान शिव जी के मंदिर जाता है और इस चंदन को पूरे दिन अपने मस्तक पर लगाकर रखता है, भगवान शिव उसके मरने से पहले उसको एक बार गले ज़रूर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। इस हरी चंदन का इतना विशेष महत्व है, आपको किसी ना किसी रूप में भगवान ज़रूर मिल जाएंगे और इस उपाय को करने के बाद आपको भगवान अपने गले से ज़रूर लगाएंगे। आपको भले ही पता ना लगे, क्योंकि आपको ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए। अब दोस्तों आखिरी में हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि ये 2 जून का दिन है, ये आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, ये बड़ा महादेव पूजन है। साथ ही में आप इस नाम को अपने कैलेंडर में पढ़ सकते हैं आपको, ताकि विश्वास हो जाए। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को महादेव की पूजन ज़रूर करनी है, बड़े महादेव के नाम से, क्योंकि कई जगहों पर बड़े महादेव का मंदिर होता है। अगर आपके घर के आसपास बड़े महादेव का मंदिर है तो दोस्तों इस दिन आप लोग उन महादेव जी के दर्शन करने ज़रूर जाइएगा, उनके लिए बेलपत्र लेकर ज़रूर जाइएगा, उन पर जल चढ़ाने ज़रूर जाइएगा। भगवान शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। ये दिन बहुत ही विशेष है, शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया है और आप भी इस वीडियो को और लोगों को बताकर इस दिन की विशेष महत्वता उन्हें बता सकते हैं। इन सभी उपायों करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और यही सारे उपाय जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।